नमस्कार दोस्तों, आज हमारा विजिट हुआ है ठाकुर गोट फार्म जो कि मुजफ्फरपुर बिहार में पड़ता है। ठाकुर गोट फार्म परिचय का कोई मोहताज नहीं है क्योंकि हर फार्मर इनको जानते हैं, पर आपको यहाँ से कुछ ऐसे हम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। आइए यहाँ के आप ऑनर से आपको हम मिलाते हैं, जो यहाँ के संचालक है और अच्छे से बकरी पालन कर रहे हैं। उनका हम एड्रेस जानना चाहेंगे। कासिम जी, अपना जो इस वीडियो के माध्यम से अपना सबसे पहले अपना तो एड्रेस बताइए। सबसे पहले आपके व्यूअर और सब्सक्राइबर को मेरा पहले दिल से नमस्कार और सलाम। मैं ठाकुर गोट फार्म से, जो कि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में मोतीपुर प्रखंड के जगदीशपुर कुटिया गाँव में स्थित हैं। कासिम जी, जो लोग आपसे प्रेरणा लेकर गोट फार्म शुरू किए हैं, क्योंकि आप बहुत पुराने फार्मर हैं, ये हर लोग जानते हैं, नए लोगों के लिए आप तो एक मानिए तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। जो हमारे नए फार्मर लोग हैं वो आपसे जानकारी कुछ इस वीडियो के माध्यम से लेना चाह रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो उन लोगों के लिए बताइए जो अभी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में काम कर रहे हैं पर वो बकरी पालन शुरू करना चाह रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले 2-4 साल 5 साल पहले बिहार में जो बकरी अभी हम लोग पाल रहे हैं वो बकरी लोग जानता नहीं था 4-5 साल पहले। अभी कुछ समय से सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है पशुपालन को बढ़ावा देने में, और उसमें कुछ हमारा भी योगदान है या सहयोग है, जो समझ लीजिए। तो इससे बार बार हम आपके किसान भाइयों को या नए बकरी पालक को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि बकरी पालक आप दिल से करें, लगन से करें, मेहनत से करें। ये बहुत अच्छा काम है और बहुत अच्छा ये जो है तो फार्मिंग का काम है, और फार्मिंग जो है उससे कई गुना ज़्यादा इसमें बेनिफिट है, मुनाफा है, लेकिन बशर्ते आप इसको मेहनत और लगन से करेंगे जब। कासिम जी, जैसे आप बताएं कि मेहनत लगन से करना चाहिए, पर बहुत ऐसे किसान भाई हैं आपसे तो बकरी ले लेते हैं पर उनके फार्म पे उतना देख रेख नहीं होता है, तो उनके लिए आप कुछ जानकारी दीजिए कि कैसे रखना है। जैसे एक फार्म से दूसरे फार्म बकरी जाता है तो कुछ दिक्कत का उनको सामना करना पड़ता है, तो क्या व्यवस्था रखे कि उनका दिक्कत ना हो, अच्छे से वो फार्म चला सके। सबसे बड़ी बात यह है सर कि आजकल के जो बकरी पालक हैं या नए फार्मर हैं, वो उसको अभी आइडिया कुछ होता नहीं, ठीक है, और हमको भी आइडिया नहीं था शुरू में। ये कॉमन सी बात है, हर मानव के अंदर ये जो है तो पाया जाता है कि शुरू में कोई काम करने में उसको ज़रा भारी पड़ता, नॉलेज होता नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए जब वो लाख का ट्रेनिंग करके आ जाएं या कुछ भी करके आ जाएं, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं दिक्कत होगा, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो दिक्कत का सामना करके जो मतलब प्रैक्टिकल करके जो हासिल होगा उसको हम लोग प्रैक्टिकल बोलते हैं, ठीक ना। तो प्रैक्टिकल जब करेंगे थोड़ा दिन तो दिक्कत होता है, उस दिक्कत की समस्या को समाधान करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। आप पूरे भारतवर्ष में जहाँ से भी हैं कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नंबर आपके स्क्रीन पे भी चलता होगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगा, वहाँ से आप नंबर लीजिए। नंबर ले करके आप पूरे भारतवर्ष के कहीं से भी आप हमको फ़ोन करके आप अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। हम आपको 24 घंटा 24 आवर साल का 365 दिन हम आपकी समस्या का समाधान करने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप बकरी का चुनाव जब अगर बकरी पालन कर रहे हैं तो बकरी का जब चुनाव करते हैं तो एक अच्छी ब्रीड का चुनाव करें। जहां आप बकरी पालना चाहते हैं, या तो पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं भी हो, वहाँ देखिए पहले आप ये पता कीजिए कि यहाँ के जो है तो मौसम के अनुकूल कौन बकरी है, कौन बकरी यहाँ अच्छे से सर्वाइव करेगी। उस बकरी का चुनाव करें, और जब उस बकरी का चुनाव आप करेंगे तो उसमें अच्छी ब्रीड का मतलब A1 का क्रॉस से आप काम नहीं कीजिए। A1 क्वालिटी की बकरी खरीदिए, A1 क्वालिटी का ब्रीडर खरीदिए, स्वस्थ बकरी खरीदिए, उससे बकरी पालन का काम स्टार्ट करें, अच्छा रहेगा, सक्सेस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कासिम जी, हम तो बिहार के रहने वाले हैं, तो बिहार के दर्शकों को आप बताइए कि यहाँ सबसे बेटर कौन सा नस्ल बकरी पालन में सक्सेसफुल करा सकता है। बकरी अपने बिहार में जो है तो यहाँ की जो एक नस्ल है, जो कॉमन नस्ल है ब्लैक बंगाल, तो उससे तो फार्मिंग हो नहीं पाएगा, ठीक ना। उसमें क्या दिक्कत है? उसमें दिक्कत कुछ नहीं है, वो बहुत बेस्ट बकरी है, लेकिन बेस्ट बकरी है वो घर में रखने के लिए बेस्ट है, ठीक ना। उसको जब आप बिजनेस पर्पज से जोड़ेंगे तो दिक्कत है उसमें। इसलिए दिक्कत है कि मतलब कि उसका ग्रोथ वगैरह क्या है, और मतलब कि उसका मार्केट वैल्यू क्या है, ये आप भी जान रहे हैं और आपके व्यूअर भी जान रहे हैं,
तो वो बिजनेस पर्पज के लिए नहीं है। वो घर में 1, 2, 4 बकरी पालने के लिए सही है, लेकिन जब आप बिजनेस पर्पज के लिए करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं आदमी का बिजनेस से उम्मीद जुड़ जाता है, ठीक ना। 2 पैसा उससे अर्निंग होना चाहिए। तो अर्निंग आपका ब्लैक बंगाल से नहीं हो सकता है। अर्निंग जो आप करना चाहते हैं तो वो हाईब्रिड पे आपको करना पड़ेगा। हाईब्रिड में जैसे अपने बिहार के लिए सबसे उच्च कोटि की बकरी जो है, जिसमें मोटिलिटी वगैरह कम होती है, इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा है, तो वो हमारे यहाँ एक बकरी अभी बहुत प्रचलित है, बरबरी बकरी। बरबरी में भी आप अच्छी क्वालिटी की बरबरी पालें, ये नहीं कि क्रॉस कहीं तक कुछ उठा करके ले आएं। कासिम जी, आपसे जैसे बरबरी अच्छे क्वालिटी का, तो आपसे बरबरी का क्वालिटी तो नए फार्मर लोग का जानकारी नहीं रहता है, क्वालिटी क्या होता है, बरबरी बकरी क्या होता है। कभी वो बकरी यहाँ तक कि छू कर भी नहीं देखे हैं। तो क्या आप उनको 100% क्वालिटी में बरबरी हो वो आप उनको व्यवस्था कर सकते हैं? देखिए, तो सबसे बड़ी बात है कि आजकल यूट्यूब का जमाना है। आपके व्यूवर जो अभी वीडियो देख रहे हैं वो यूट्यूब के ही माध्यम से देख रहे हैं जी। तो उसमें जब आप बरबरी बकरी का अगर चुनाव करेंगे, किसी बिजनेस को अगर आप करना चाहते हैं, तो उसको 1000 बार, 100 बार, 500 बार, जहाँ तक संभव हो सके उसको गूगल पे, यूट्यूब पे आप सर्च करें, ठीक है। उस पर यूट्यूब और गूगल पे हर मर्ज की दवा है, ठीक ना। उस पर आपको हजारों वीडियो, लाखों फोटो मिल जाएगा। तो पहले आप उसको दिमाग में बैठा लीजिए कि ओरिजिनल बरबरी की पहचान क्या है और डी की पहचान क्या है, ठीक ना। वो जब आप चुनाव कर लेंगे, उसके बाद आप बकरी जहाँ से भी खरीदेंगे तो आपको थोड़ा न थोड़ा आइडिया जरूर रहेगा। फार्मर के बहकावे में या ट्रेडर के बहकावे में नहीं आवे कि भैया ये बरबरी है, वो बरबरी है, ऐसा है, वैसा है। बस 2-3 चीज़ है बरबरी में, उसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो यूट्यूब वगैरह से मिल जाएगा, मैं भी बता देता हूँ। बरबरी में जो है तो अच्छी बरबरी जो है A1 क्लास की बरबरी होगी, वो चिकनी बरबरी होगी। उस पर रेड ये होगा, क्या कहते हैं, स्पॉट होगा, या अगर रेयर में उसका ब्लैक स्पॉट भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। कान उसका रॉकेट होना चाहिए। उसके पीछे वाले टांग के ऊपर मीन्स चुत्तर पे जो है तो उसका बाल मतलब कम होना चाहिए, ना के बराबर होना चाहिए। मतलब पूरे बॉडी का जैसा स्किन होता है उसी स्किन की बकरी वो पीछे भी होनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब कि पीछे बड़ा बड़ा झबड़ा बाल है वो बरबरी है, या कान झुका हुआ है वो बरबरी है, ऐसा नहीं होता है जी। तो ये सब बात आप दिमाग में रखें, उसके बाद आप बरबरी खरीदें तो सक्सेस होने से कोई नहीं बचा सकता। कासिम जी, जैसे आपके हम बकरी देख रहे हैं तो उसमें जिसका रॉकेट कान है, थोड़ा वो दुबली पतली है, जिसका कान गिरा है वो बहुत हेवी बकरी है। तो क्या हम एक कान के लिए जैसे जिसका खड़ा है वो लेना चाहिए, जिसका कान गिरा है ऊपर वो बहुत हेवी बकरी है वो लेना चाहिए? इस पर आप कुछ बताइएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बकरी मोटा या दुबला पतला वो मायने नहीं रखता है। दुबली पतली बकरी है तो उसको आप खिला करके मोटा कर लेंगे, ठीक ना। या उसको अच्छी डाइट देंगे तो वो मोटा हो जाएगा। लेकिन जिसका कान झुका हुआ है या जिसके पीछे पिछवाड़े पर बाल हैं, तो उसको मतलब कि दुनिया का कोई भी मेडिसिन दे करके उसका कान ना तो खड़ा कर सकते हैं, ना तो उसके पिछवाड़े का बाल को आप गायब कर सकते हैं। तो ये हुआ असल ब्रीड। बाकी दुबला होना, मोटा होना, पतला होना वो एक अलग बात है, वो तीसरी बात है, वो खाने पीने की बात है। तो वो जैसा डाइट देंगे वो तो तैयार हो जाएगा, वो आपके हाथ में है। तो इसीलिए चुनाव जब भी आप करें तो A1 क्लास की बकरी का करें। A1 क्लास की बकरी मीन्स मतलब अच्छा स्पॉट होना चाहिए बकरी पे, दुबली हो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसका कान रॉकेट होना चाहिए, उसके पिछवाड़े पर बाल न के बराबर 0 होना चाहिए। कासिम जी, बहुत किसान भाई हमारे जो नए लोग हैं वो बकरी पालन शुरू तो कर चुके हैं, पर वो बकरी खरीदारी करके ले जाते हैं तो उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो जैसे सब लोग जानते हैं कि एक फार्म से दूसरे फार्म जाता है तो बकरी का खान पीन चेंज होता है तो थोड़ा बीमार भी पड़ जाता है। तो उनके लिए एक ऐसा रामबाण बताए कि अगर बकरी आपसे खरीदारी करके ले जा रहे हैं तो 1 महीने के अंदर वो अपने फार्म पे अच्छे से कैसे सेट कर पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमसे नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी अगर आप बकरी खरीदते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रैवलिंग करके 150 किलोमीटर दूरी पे जब ले जाते हैं तो अपने यहाँ का पानी कुछ अलग होता है और वहाँ का पानी कुछ अलग होता है जहाँ आप ले जाएंगे, ठीक ना। तो ये कॉमन सी बात है कि उसमें थोड़ी सी समस्या आएगी। तो थोड़ी सी समस्या ये आ सकती है, बस 2 चीज़ इसमें होगा, या तो उसको सर्दी खांसी जुकाम होगा, या दूसरा कारण है कि उसका लूज मोशन होगा। तो लूज मोशन होगा जब उसका खाना चेंज हो जाएगा, मीन्स यहाँ जहाँ से आप ले गए हैं वो अलग डाइट उसको दे रहे थे, आप ले जा रहे हैं तो अपने यहाँ का अलग डाइट दे रहे हैं, तो उसको लूज मोशन होगा, ठीक है। तो लूज मोशन न होने का उपाय एक ही है कि उसको जो है तो आप
जब शुरू में ले जाएं तो उसको स्टॉल फीड पे रखें। जी, स्टॉल जी। फीड में सूखा चारा पर रखें। सर चराई तो वराई नहीं सूखा कराते। चारा में उनको क्या क्या और दाना में क्या क्या देना चाहिए? सूखा चारा में उसके जगह के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ क्या मिलता है। जैसे हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार में मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से, तो हमको लगता है कि पूरे बिहार में या पूरा यूपी में जो है तो जी गेहूँ जब तैयार होता है तो उसका भूसा जी, मिलता है, ठीक ना। तो वो जी। भूसा हर किसान के पास होता है। तो हम लोग जो यूज करते हैं या जी। यूपी में जो यूज होता है तो गेहूं का भूसा यूज होता है और मकई का इसका गेहूं का चोकर होता है, जी। जिसको मैदा निकाल लिया जाता है और चोकर आसानी से हर चौक और चौराहे पे मिल जाता है। तो वो चोकर यूज करते हैं। मीन्स 70% भूसा और 30% जो है तो चोकर मिला करके उसमें कुछ मात्रा नमक वगैरह का होता है। कभी कभी उसमें सोडा की भी मात्रा देते हैं, जी। वो डालते हैं। और एक चना का छिलका आता है जिससे सत्तू बनता है, जी ठीक ना। तो वो देते हैं और उससे मतलब बकरी का सेहत बहुत अच्छा रहता है। 20% के आसपास इसको हम हरा चारा भी देते हैं, जो कि कभी कभी बगल में मेरा कंपाउंड है उसमें चराई के लिए छोड़ देते हैं। जी। काट करके तो संभव है नहीं। दूसरा सर्दी खांसी जुकाम। पानी चेंज होने की वजह से होता है। तो जब शुरू का 10 दिन अगर किसान भाई बकरी ले आते हैं कहीं से भी, जी तो उसको जो है तो 10 दिन तक आप ये करें कि गर्म पानी करके उसको ठंडा कर लें। उसमें कुछ मात्रा मतलब गुड़ डाल करके, जी अजवाइन डाल करके, या उतना भी अगर नहीं हो सकता है आपसे तो मामूली सिर्फ पानी को गर्म कर लीजिए, उसको नॉर्मल कर लीजिए। जब पीने योग्य हो जाए तो बकरी को दें, क्योंकि वो जब उबालने के बाद पानी हो जाता है बिल्कुल नॉर्मल। इंसान पिए या जानवर पिए वो पानी नॉर्मल होगा, आयरन वायरन उसका सब मेकअप हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सर्दी खांसी जुकाम हो ही नहीं सकता है, ये मेरी गारंटी है। कासिम जी, एक और आपसे हम सवाल करना चाह रहे हैं। जैसे आप 3 बीमारी के नाम बताएं कि अगर नए फार्म जो बकरी अगर एक दूसरे से लेते हैं, जैसे चेंज होता है उनका जगह, तो बकरी को दस्त, सर्दी, बुखार ये सब समस्या आता है, तो उनके लिए कोई मेडिसिन ऐसा हो कि अगर उनके बकरी बीमार पड़ जाए तो अपने से वो इलाज करे, तो उनके लिए कुछ ऐसा मेडिसिन का आप नाम बता सकते हैं? मैं उसी किसान की मदद भी करता हूं जो खुद से इलाज करते हैं। जी, जो जी। अगर हमको फ़ोन करते हैं, बोले भैया डॉक्टर से फलाना दवा दिला दिए, चिलाना दवा दिला दिए हैं, तो मैं उनका फ़ोन काट भी देता हूं और दोबारा फ़ोन न करने के लिए मैं उसको जो है मशवरा देता हूं, ठीक है। जी जी आप अपने से इलाज करें, क्योंकि 100 रुपया बचेगा या 200 रुपया बचेगा जो डॉक्टर को देंगे, वो पैसा आपके घर में बचेगा। अगर आप उसके पास 2, 4, 5, 10 बकरी है तो आप एक काम करें, जेंटामाइसिन एक जो है तो वेटनरी दवा है, जेंटामाइसिन आप अपने घर में रखें, ठीक है। जी, जी। उसके साथ एक डेक्सोना भी रखें। अगर बकरी प्रेग्नेंट है तो डेक्सोना ना लगावे, सिर्फ जेंटामाइसिन लगावे। चाहे जितनी भी सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो, ठीक है, वो एंटीबायोटिक होता है, बहुत जल्दी काम करेगा और ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ एक बेलामाइल भी रखे, जी जी वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का उसमें समूह होता है। तो जब जेंटामाइसिन लगाते हैं तो उसके लीवर पे इफेक्ट करता है, ठीक ना। एंटीबायोटिक कोई भी लगा देता जी। तो उसी के डोज के हिसाब से वेट के अनुकूल पर 3 kg पर 1 ml, ठीक ना। जी, उसको जेंटामाइसिन के साथ जो है तो बेलामाइल लगाइए, ठीक है। अगर बकरी प्रेग्नेंट नहीं है तो उसके साथ 1-2 ml जो है तो वेट के अनुकूल उसको डेक्सोना भी लगा दीजिए। ये सारी बीमारी का एक ही इलाज है, जेंटामाइसिन, डेक्सोना और बेलामाइल। जितना भी गांव भर में वेटनरी का डॉक्टर घूमता है, जब आपका पशु बीमार पड़ता है या कुछ पड़ता है तो वो भी वही दवा लगाता है, वही इंजेक्शन लगाता है। तो वो इंजेक्शन आप अपने घर में रखें और आप अपने से यूज करें। अपने से लगाए 22 गेज की नीडल रखिएगा, एक 5 ml 10 ml का सिरिंज रखिएगा। सर, जो सिरिंज में जो नीडल रहता है वो नहीं लगाना चाहिए? नहीं, सिरिंज में जो नीडल रहता है तो मतलब कि नीडल के बगैर आपका इंजेक्शन लगेगा कैसे? सर, आप जो 22 गज का बोले, 22 गेज की नीडल होती है, नहीं वो हाँ अलग से मिलता है। 10 ml की सिरिंज में भी आपको मिल जाएगा। 10 ml की सिरिंज जो होती है, जैसे 5 ml का जो सिरिंज आता है उसमें तो नॉर्मल नीडल लगा, नॉर्मल भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसमें कभी कभी जो जानवर हिलता डुलता है तो टूटने की समस्या 22 होती है। गज का नीडल चाहिए। 22 गेज की 23 गेज की नीडल रखे ना तो जरा हिलता डुलता, क्योंकि जानवर है ना, इंसान की तरह वो रुक नहीं सकता है, तो वो थोड़ा मोटा होता है उसका गेज, क्या समझे। और कुछ दवा ऐसी होती है, ठीक ना, जो गाढ़ा टाइप का होता है तो जल्दी कना नहीं पाता है नॉर्मल नीडल से। तो 22 गेज की रखे, वो आपको काम आएगा। 22 गेज की ही नीडल आप यूज करें बकरी पे। कासिम जी, आपसे हम लास्ट सवाल करना चाहेंगे। आपके बोर्ड देखे थे कि उसमें ट्रेनिंग का भी सुविधा है, तो जैसे हम भी एक बकरी पालन करते हैं, तो हम जब सरकारी ट्रेनिंग लिए तो हमको सिर्फ पढ़ाया गया, पर हम जब फार्म चालू किए तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो कासिम जी, आप सिर्फ ट्रेनिंग में पढ़ाते हैं कि प्रैक्टिकल भी करवाते हैं? देखिए, आपके व्यूवर वीडियो के माध्यम से मेरी बकरियाँ यहाँ देखते होंगे, ठीक है। जी। और हम लोग जो ट्रेनिंग देते हैं तो वो मतलब कि कोई कमाने खाने के लिए ट्रेनिंग नहीं देते हैं। मेरे यहाँ ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ और सिर्फ मेरे यहाँ रहने और खाने का जो पैसा लगता है
किसान भाइयों से वही लेते हैं। एक दिन का 500 रुपया हम लोग जो है तो खाने पीने का पैसा लेते हैं, ठीक है, और बाकी ट्रेनिंग का कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो उसको सिर्फ पढ़ाते नहीं है, मीन्स सिर्फ थ्योरी नहीं देते हैं, हम लोग जो है तो अपने जानवर पे प्रैक्टिकल करके उनको बताते हैं, समझाते हैं, ताकि वो एज ए डॉक्टर मतलब 5-7 दिन के अंदर में आपको जो डॉक्टर की जरूरत पड़ती है वो आपको कितने दिन का ट्रेनिंग आपसे कोई लेना चाह रहे हैं प्रैक्टिकल और पढ़ाई के साथ? क्योंकि अब नोट बनाना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर वो घर गए और भूल गए तो प्रैक्टिकल और आप उसको नोट बनवा दीजिएगा या सिर्फ आप प्रैक्टिकल दीजिएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, ठीक है। आप अगर ट्रेनिंग ना भी करते हैं तो कोई समस्या नहीं है। इसमें मैं पहले ही बता दिया कि हर बीमारी का एक ही इलाज है, जेंटामाइसिन, डेक्सोनाबेलामाइड, ठीक ना, सर्दी खांसी बुखार। उसमें भी अगर कोनो समस्या आता है तो आप हमको फोन कीजिए, हम फोन पे आपकी समस्या का समाधान करेंगे, ठीक ना। बाकी बात रही ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग जो है तो आप 1 दिन में समझ लीजिए या 2 दिन में समझ लीजिए या 3 दिन में समझ लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका दिमाग कितना तेज चलता है, आपके अंदर लगन कितनी है, ठीक है। क्योंकि हम लोग ये नहीं पैसा कमाने के लिए, पहले बता दिए कि ये हम लोग का बिजनेस नहीं है ट्रेनिंग व्रेनिंग, ये एक सहयोग है बकरी पालक के लिए कि आप यहाँ से बूझे समझे सीखें। तो फिर ये ऑफकोर्स हम लोग करते सिर्फ खाने पीने का यहाँ पैसा लगता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मतलब कई दिन में सीख पाते हैं। तो दोनों कर पाते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों। कासिम जी, एक और आपसे हम सवाल लेना चाह रहे हैं कि जो महिला बकरी पालन शुरू करना चाह रहे हैं वो अपने समाज से डरते हैं कि अगर हम कहाँ से बकरी लाएंगे और कैसे चालू करेंगे। उनके लिए जो महिला ज़्यादा तो नहीं, हमारे पास बहुत सारा ऐसा कमेंट या फ़ोन आता है कि सर हमको भी बकरी पालन चालू करना है पर हमारे घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम बकरी कहाँ से लेंगे और कैसे शुरू करेंगे, क्योंकि हमको आने जाने में दिक्कत होता है। तो महिला लोग जो बकरी पालन करना चाह रहे हैं, जेंट्स तो पाल ही रहे हैं, पर महिला के लिए कोई ऐसा अपने समाज में जो खास करके बिहार में जैसे महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, पुणे, हैदराबाद, झारखंड, ये सब में महिला लोग भी बकरी पालन करते हैं। तो बिहार में बहुत ऐसे महिला को उनको ये समझ नहीं आता है कि हम धंधा कैसे स्टार्ट करें। वो करना चाह रहे हैं पर उनके कोई ऐसा जानकार आदमी या कोई उनको गाइडलाइन करने वाले नहीं मिल रहे हैं, से वो धंधा नहीं कर पा रहे हैं। उस पर उनको कुछ ऐसा संदेश आप दे दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल जो हम लोग जी रहे हैं जिस समाज में, ठीक है, जी, तो वो आत्मनिर्भर भारत खास तौर से माननीय नरेंद्र मोदी जी का जी हमेशा जो है तो ट्रेंड चलता है, ठीक है। तो आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? जब हम लोग सभी महिला, पुरुष, बाल बच्चा मिल करके कमाएंगे इज्जत आबरू से, तो उसको जो है तब जाकर के हमारा आत्मनिर्भर भारत बनेगा, ठीक है। दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, एक ही काम छोटा होता है जो कि चोरी करना, ठीक है, या जो है तो बेईमानी करना। इस तरह का काम जो है वो छोटा होता, बाकी अपना धंधा बिजनेस करना कोई भी छोटा काम नहीं होता। खास तौर से आप सवाल किए हैं महिला के लिए, तो महिला के लिए मेरी तरफ से और अच्छा योगदान रहेगा और अच्छा सहयोग रहेगा। मैं बिना प्रॉफिट का बकरी, अगर कोई महिला बकरी पालन के लिए इच्छुक है और वो बकरी पालन करना चाहती है अपने रोजगार के लिए, अपने बाल बच्चा के लिए, 2 रोज रोटी कमाने के लिए, ठीक है, तो मैं बिना प्रॉफिट का उसको जो है तो बकरी अवेलेबल करवाऊंगा। उनको आने की भी जरूरत नहीं, उनके घर तक मैं टॉप क्लास की बकरी जो है वो अवेलेबल करवाऊंगा और जहाँ से जो संभव मदद होगा मैं उसकी करूँगा। इसमें नो दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और अगर उसमें भी कोई अति पिछड़ा या पिछड़ा लोग है, समझ गए, जो बकरी पालना चाहता है और समर्थ है, उतना पैसा लगा नहीं सकता है, तो उसके लिए भी मेरे यहाँ खास तौर से ऑफर है। मैं उसको पूरा भरपूर सहयोग करूँगा। मैं उसको भी बिना प्रॉफिट का बकरी अवेलेबल करवाऊंगा, सिर्फ वो बकरी पालने का इच्छुक होना चाहिए। कासिम जी, हमारे इस चैनल के माध्यम से बहुत ऐसे जानकारी दिए, पर जो महिला के लिए वो बोले, तो हमारे चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि अगर आप एक बार घर से निकल के देखिए, कोई ऐसा आपका समाज नहीं है जो आपको हंसेगा या दिक्कत हो, पर मन में सोचने से आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो कासिम जी, हम यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं और बहुत ऐसे किसान भाई का इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर कुछ छूट गया हो तो आप उस मैटर पर कमेंट करके बताइएगा। हो सके तो कासिम जी के पास से हम फिर वीडियो बनाकर उस मैटर पर इस चैनल के माध्यम से आपको दिखा सके। वीडियो देखने के लिए किसान भाइयों धन्यवाद।